हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका वार्ता एकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है। देखो, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं। देखो, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखो, ऊंट के मुंह में जीरा क्या, ऊंट काफी बड़ा होता है और जीरा उसके सामने रख दिया जाए तो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो हमें इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक आंसर इसका सही है, हमें उसी को पहचानना है। देखो, पहला ऑप्शन दे रखा बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना। देखो, यहाँ तो सिर्फ ये बात है, ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत बड़े व्यक्ति को बहुत कम देना, तो यहाँ बनाने की तो कोई बात हो ही नहीं रही है। सेकंड, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ देखो ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट बड़ा होता है और जीरा उसके लिए काफी छोटा होता है। ठीक है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है। अब एक बात बताइए, अब ढिंडोरा पीटने का मुहावरे का अर्थ क्या है। देखियो, संघर्ष करना। देखो, ढिंडोरा पीटना और संघर्ष करने का बिल्कुल कोई मैच नहीं है। समय व्यतीत करना, समय का कोई मैच नहीं है। व्यर्थ का काम करना, ठीक है, इसका भी। बातों को प्रचारित करना, यानी कि जो बातों को प्रचारित करता है उसी को हम कह देते हैं ढिंडोरा पीटना। ठीक है, तो इसका आंसर राइट बनेगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। देखियो, दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, ये गोला काले करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जो देखो इसमें कह रहा है, देखो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, अब देखो इसमें अशुद्ध और शुद्ध, हमें अशुद्ध को छोड़कर शुद्ध को छांटना है। देखो, रामचरितमानस, देखो इसमें आपको एक पहचान करनी है। रामचरितमानस, देखो रामचरितमानस एक साथ लिखी जाती है, कभी भी अलग अलग नहीं लिखी जाती। यहाँ भी अलग लिख रही है और यहाँ भी अलग, तो इसलिए तीनों ही ऑप्शन गलत है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही देखियो, दिए गए शब्दों में केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है और उसे चुनिए। ठीक है, तो अब हमें वर्तनी चुननी है। ठीक है, वर्तनी चुननी है। देखो, पहला हमारा सन्यासी। ठीक है, सन्यासी, सन्यासी और सन्यासी। ठीक है, तो हमें इसमें से राइट आंसर निकालना है। देखो, पहला वाला तो हमारा बिल्कुल ही गलत है, सन्यासी। देखो, इसमें अंकी बिंदी और न आ रही है दोनों, जबकि या तो अंकी बिंदी होती या न आती, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी। या तो सन्यासी को आप ऐसे लिख सकते हो, सन्यासी, ठीक है, और या अंकी बिंदी रख सकते हो इसे न को हटाकर। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। देखो, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसी देखो, अधिकारी। देखो, अधिकारी, इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी को शुद्ध चुनना है। देखो, अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी और अधिकारी। ठीक है, तो हमें इसमें शुद्ध, देखो आपको आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है, अधिकारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखियो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अब हमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द देना है। इसमें फेंककर चलाया जाने वाला हथियार, हमारा जो फेंककर चलाया जाने वाला हथियार कौन सा होता है, फेंककर चलाने वाला हथियार हमारा अस्त्र होता है। ठीक है, फेंककर चलाया जाने वाला हथियार हमारा अस्त्र होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और जैसे हमारी बंदूक गोली बोली होती है वो हमारा शस्त्र में आ जाएगा। ठीक है, फेंककर चलाने वाला अस्त्र, और जैसे गोली बोली आ जाती है, तीर वीर, वो शस्त्र में आती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, जिसका चित्त स्थिर हो। अब देखियो, अनेक शब्द मतलब ये है कि शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जिसका चित्त स्थिर हो तो उसे बोलेंगे एकाग्र चित्त। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थानों की जगह उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए। हमें क्या करना है। देखो, एसएससी जीडी में आपके लिए रिक्त स्थान काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, देखो, तुलसीदास जी के महाकाव्य का नाम है। देखो, तुलसीदास जी ने कौन सा महाकाव्य लिखा है, रामायण लिखी है? नहीं, देखो रामायण नहीं लिखी। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी। रामचरितमानस, ठीक है, देखो इसमें रामचरितमानस आ जाएगा, क्योंकि तुलसीदास जो महाकाव्य, तुलसीदास जी द्वारा महाकाव्य का नाम क्या है, रामचरित्र
मानस। तो रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो फिल इन द ब्लैंक के आ रहे हैं आपके लिए। देखो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? स्वामित्व है, मुक्ति है, स्वतंत्रता है या स्वच्छंदता है। ठीक है, तो हमारा स्वामित्व जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम खुद के स्वामी हैं, तो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्यों के भाग में त्रुटियां हो उसे अनुरूप अक्षर ABCD द्वारा अंडाकार को गोला करें। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें त्रुटि ढूंढनी है, त्रुटि। ठीक है, अब हमें जौन सी भी इसमें त्रुटि लगेगी हमें उसी को टिक करना है। देखो आपके SSC GD में का त्रुटि का भी क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान का भी क्वेश्चन आता है, और अनेकार्थी शब्दों का भी एक सब क्वेश्चन आता है। तो आपको धीरे धीरे ये सभी तैयार करने हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बुक से, अगर आपको एक बहुत मतलब कोई भी एक अन्य बुक परचेज कर लें जो आपके लिए बेस्ट लगे, तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें देखो हमारा क्या कहता है? सभी बालकों में गोपाल बहुत श्रेष्ठ है। देखो जब श्रेष्ठ की बात आती है तो हमें बहुत लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो सभी बालकों में गोपाल बहुत श्रेष्ठ है, तो बहुत नहीं आएगा इसमें। तो इसमें त्रुटि क्या है? बहुत श्रेष्ठ। तो यही हमारा आंसर है। देखो इसमें त्रुटि ही आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो गर्मी के कारण पथिक पेड़ की परछाई में बैठ गया। अब एक बात बताइए, पेड़ की परछाई होती है, पेड़ की छाई होती है। देखो मनुष्य की परछाई होती है। ठीक है, अब देखो हम पेड़ की परछाई होती तो है, लेकिन हम उसे परछाई ना बोलकर छाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मनुष्य की कोई परछाई होती है, ठीक है, चमकती है। अगर हम पेड़ के लिए क्या बोलते हैं? उसी को पेड़ की छाया बोलते हैं। ठीक है, पेड़ की छाया। ठीक है, तो इसमें तो पेड़ की इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आपका त्रुटि कौन सी हो जाएगी? इसमें हमारी परछाई में बैठ गया। ठीक है, पेड़ की परछाई में बैठ गया, तो हम पेड़ की छाया में बैठ गया। ठीक है, तो इसमें त्रुटि ही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार। अब देखो यहाँ में विलोम शब्द है। ठीक है, आपका SSC GD का पेपर, अगर मुझे ऐसा लगा कि आपको ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है, 100%, और मैं आपके 20 क्वेश्चन का ही लेकर आया हूँ इसे। देखो अभिमुख का विलोम शब्द कौन सा है? तो बताइए आप। अभिमुख का विलोम शब्द हमारा विमुख है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखियो चार इसमें भी क्या है? देखो समानार्थक शब्द, तो हमें कुबेर का समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो कुबेर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बताइए। कुबेर का समानार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर डी, धनपद। ठीक है, तो देखो आप इसमें धन से भी पहचान कर सकते हो, जिसमें धन ही आ रहा हो तो कुबेर धन के ही देवता है। ठीक है, तो इसलिए धनपद। नेक्स्ट चलते हैं। देखो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब आप तत्सम बताइए। ठीक है, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम देखो आग है हमारा, तो ये तो आपका तद्भव है। तद्भव है नहीं, अंगोच्छा। अंगोच्छा भी आपका क्या है? आपका ये भी अंगोच्छा आपका तत्सम है। ठीक है, अंगोच्छा आपका क्या है? तत्सम है। ठीक है, और अंधकार और आंख ये हमारा तद्भव है। ठीक है, तो इसमें अंगोच्छा हमारा क्या है? तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में हमारा कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में हमारा प्रति उपसर्ग है। ठीक है, प्रतिकूल में हमारा कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसी कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखो कै वर्ग जो है हमारे कौन से उच्चारण स्थान क्या है? देखो कंठ में बोला जाता, तालु में, मूर्धन्य में और दांत में। ठीक है, तो कै वर्ग हमारा कंठ में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा ये आपका पैराग्राफ आ गया। देखो पैराग्राफ आपका पिछले पेपरों में, यानी कि जब 25 नंबर का पेपर था तो उसमें 5 नंबर का पैराग्राफ आता था, लेकिन मैं इसमें 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए पैराग्राफ में। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है 17 से 20 के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो डायनामाइट एक शक्तिशाली है, तो डायनामाइट एक शक्तिशाली क्या है?
बताइए। देखो डायनामाइट एक शक्तिशाली पदार्थ है, वस्तु है, द्रव्य है, विस्फोटक है। तो डायनामाइट एक विस्फोटक है, ठीक है। तो डायनामाइट क्या है हमारा, एक विस्फोटक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो पहले जो रिक्त स्थान पे क्या आएगा, पहले पाएगा हमारा विस्फोटक, ठीक है। तो डायनामाइट हमारा क्या है, विस्फोटक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। देखो अब हमारा सेकंड फिल इन द ब्लैंक क्या कहता है। देखो इसका डैश अल्फ्रेड नोबेल ने किया। देखो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या कहा था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर यानी कि बी वाले में हमारा क्या आएगा, आविष्कार आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। देखिए अब हमारा क्या है, देखो फिर आगे चलते हैं। देखो किया था डायनामाइट के आविष्कार में विश्व में क्या मची है, क्या मच गया। अब देखो एक बात बताइए, इसके ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के। देखो घमासान मचा, युद्ध मचा, तहलका मचा या जंग मची। डायनामाइट के लिए क्या मची, जंग मची, ठीक है। क्या मची, जंग। तो इसमें हमारा क्या आएगा, जंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा। देखो हमारा अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है ये। तो डैश मच गया खनन उद्योग, विश्व में जंग मच गया डैश मच खनन उद्योग में इसकी डैश होने लगी। देखो खनन उद्योग में इसकी क्या होने लगी, इसके ऑप्शन देखिए आप, शुद्धि, मांग, कमी और तलाश। तो देखो कमी कब होगी, जब उसकी मांग बढ़ेगी, तो जब ये हमारे उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू। आज के लिए आपका मॉक टेस्ट लेकर आया था मैं एसएससी जीडी के लिए। आपको आपकी तैयारी का पता चल गया होगा, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।